My name is Mazhar Hussain, and it's been today, Alhamdulillah, I've completed 3 years of my journey with Amreli Steels Limited. 3 years of my journey, I have seen Amreli progressing its business on modern professional lines. Jisme Alhamdulillah, we've expanded our wings, and now Alhamdulillah, I can very comfortably and confidently say that by far Amreli is the largest steel manufacturing companies in Pakistan. Alhamdulillah, in these times we've seen Amreli doing business of over 43,000 tons in a month, which is by far the largest production and sales by any steel company in Pakistan. The main and the most important thing that differentiates Amreli with the rest of the firms operating in Pakistan and with whom I've also worked with is the vision. Our management is keen towards the development and growth of the nation and not only its profits. Amreli कभी भी सिर्फ अपने प्रॉफिट्स या अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को नहीं देखता, बल्कि हमेशा इस बात के लिए कोशिश रहता है कि वो टेक्नोलॉजी लाई जाए मुल्क में जो सबसे बेहतरीन हो, टॉप ऑफ द इट्स काइंड हो, वर्ल्ड क्लास लेवल पे हो और उसमें किसी भी किस्म का क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ ना हो. एम्प्लॉयज़ की वेलबींग इसका अवलीन मकसद होता है. हमने बहुत ही डिफ़िकल्ट टाइम्स कंपनी के साथ देखे, कोविड स्पेशली जो पिछले 2021 से यहाँ पे पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में रहा, तो कई कंपनियाँ ऐसी जो अमरेली से कई सैकड़ों गुना ज़्यादा मुनाफा कमाती हैं, प्रॉफिट्स करती हैं और उससे काफ़ी बड़े लेवल पे हैं. उनके बरक्स इस कंपनी में ना तो बोनसेस की तादाद में कमी हुई और ना ही हमारी सैलरीज या एम्प्लॉय की वेलबींग या वेलफेयर को नज़रअंदाज किया गया या उसको कॉम्प्रोमाइज़ किया गया. तो लिहाजा ये चीज़ नुमाया करती है अमरेली को बाकी तमाम कंपनी से जो पाकिस्तान में ऑपरेट कर रही हैं, क्योंकि मैनेजमेंट की तरफ से बेसिकली किसी को भी परफॉर्म करने के लिए सबसे अहम चीज़ जो होती है वो है अथॉरिटी और डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी. तो जो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इंडिविजुअल के पास है, मुझ समेत बाकी मैनेजमेंट के लोगों के पास है, और अथॉरिटी भी है, तो जिसकी वजह से हमारे जितने भी डिसीजन होते हैं वो बड़े ही टाइमली होते हैं, मार्केट डायनामिक और इकोनॉमिक फैक्टर्स को सामने रखते हुए. अल्हम्दुलिल्लाह जिस वक्त मैंने अमरेली ज्वाइन किया था उस वक्त भी अमरेली अपनी सेक्टर में, स्टील सेक्टर में नंबर 1 पोजीशन पे थी और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह वही पोजीशन अपने इस हल्के में एंजॉय कर रही है, वही रिस्पेक्ट, वही डिग्निटी के साथ. अल्हम्दुलिल्लाह जो नेटवर्क रीच आउट हमने किया जो उस वक्त इतना फाल नहीं था हमारी प्रेजेंस के हवाले से, और जो इन 3 सालों में अमरेली ने जो मेरी एफर्ट थी या जो मेरी डिसीजन थे उनको ना सिर्फ कि उस पर एतमाद किया बल्कि उसको इम्प्लीमेंट करने में भी मेरा साथ दिया, वो हमारी प्रेजेंस थी इन द नॉर्दर्न सेक्टर ऑफ पाकिस्तान एज वेल. कि हम डेफिनेटली बीइंग दी सदर्न बेस्ड मैन्युफैक्चरर्स, एक कंसर्न हर कंपनी का होता है, हर बायर का होता है कि उसको मटीरियल की अवेलेबिलिटी कितना जल्द और कितना वहाँ पहुँचाई जा सकती है. तो क्योंकि इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह अमरेली इज़ if I would say कि more than 70% supplier of steel on all the mega projects जिसमें कि डैम्स हैं, तो वो अमरेली है इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह. और उन तमाम डैम्स पे अपनी टाइमली सप्लाईज विद इन आवर सप्लाईज को इंश्योर करने के लिए हमने इस्लामाबाद में और लाहौर में अपने वेयर हाउसेस को फ़ाल किया. वहाँ पे वेयर हाउसेस कायम किए जो तकरीबन 25,000 टन एंड अबव की क्वांटिटीज़ एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम वहाँ पे हम स्टोर कर सकते हैं और सप्लाईज भी दे सकते हैं. मुख्तलिफ एरियाज़ में जिसमें कि सखर है, हैदराबाद है, मुल्तान है, इस्लामाबाद, लाहौर, इन सब जगह हमने ऑफिस को अपने स्ट्रेंथन किया और इस्लामाबाद और लाहौर में अपने वेयर हाउसेस को भी हमने स्टार्ट किया. उस वक्त तकरीबन हमारे लेस देन 200 और लेस देन 150 के करीब स्टॉकिस्ट थे जो हमारे साथ जुड़े हुए थे, बिजनेस पार्टनर्स बेसिकली हम उनको कहते हैं. आज अल्हम्दुलिल्लाह ऑन एवरेज अमरेली इज सेलिंग ऑलमोस्ट ओवर 30-35,000 टन्स ऑफ स्टील इन अ गिवन टाइम, विच इज़ ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू सेल ऑफ 4 बिग कंपनीज इन पाकिस्तान. हमारी जो रीच बढ़ी जो कि पहले नहीं थी, हम एक साउथ बेस्ड मैन्युफैक्चरर थे और यहीं पे हमारा नाम था, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह इन 3 सालों में पाकिस्तान के चप्पे चप्पे में अमरेली का प्रोडक्ट ना सिर्फ पहुंच रहा है बल्कि उसको एक्सेप्ट भी किया जा रहा है, उसका नाम भी सब लोग जानते हैं. डिफरेंट सेगमेंट्स में हमने 3 सेगमेंट्स बनाए पूरे पाकिस्तान में, जिसकी वजह से कॉन्सेंट्रेशन मेरी टीम की स्ट्रॉन्ग हुई, रीच हमारी बढ़ी, डीलर नेटवर्क हमारा काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंड किया, जिसमें कि इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव क्रॉस्ड अ नंबर ऑफ 300 नंबर ऑफ डीलर्स अक्रॉस पाकिस्तान, हैदराबाद से लेके KPK तक. डिपार्टमेंट एक मॉडर्न प्रोफेशनल लाइंस पे स्ट्रेंथन हुआ, लोगों ने की स्किल डेवलपमेंट पे काम हुआ,
لوگوں کے کیریئر ڈیولپمنٹ کے حوالے سے کافی کام ہوا. تو الحمدللہ امپلائی ٹرن اوور ہمارا اس وقت انڈسٹری میں سب سے منیمم لیول پہ ہے. میں اکثر اپنی ٹیم سے یہ ذکر کرتا ہوں کہ جی 50 سال بالکل ہمارے ہو گئے, اور اس 50 سال میں جس جنریشن نے ہمیں ان 50 سالوں میں یاد رکھا اور اس مقام تک پہنچایا, وہ اب آہستہ آہستہ ختم ہوتی جا رہی ہے. تو میری دعا ہے اور میری کوشش ہے کہ ہم اگلا 50 سال بھی کمائیں اور ان جنریشنز کے ساتھ فردر ہم گرو کرتے رہیں. تو انشاءاللہ میری دعا ہے کہ امریلی ایسے کئی 50 سال منائیں, سیلیبریٹ کریں, اور آنے والی جنریشنز بھی امریلی کا نام ہمیشہ یاد رکھیں ایز دا بیسٹ اینڈ دا اونلی بیسٹ سپلائر ان دا کنٹری آف اسٹیل بارز ان پاکستان. ایک میسج میں ضرور اپنے سننے والوں کو دینا چاہوں گا, اور میری خواہش ہوگی کہ اسٹیل یا کوئی بھی کنسٹرکشن مٹیریل جب اس کا وہ انتخاب کرتے ہیں تو اس چیز کو ضرور مد نظر رکھیں کہ اس کی کوالٹی, صرف پرائس پہ نہ جائیں. کیونکہ اسٹیل اکثر یہ سننے میں آتا ہے کہ جی یہ تو چھپ جاتا ہے, اس کو کیا دیکھنا. نہیں, ایسی قطعی کوئی بات نہیں ہے. اپنی بنیادوں کو مضبوطی فراہم کریں, پیسے پہ نہ جائیں, بہترین پروڈکٹ لگائیں تاکہ آپ کا آنے والا کل بھی مضبوط ہو اور سیف ہو. کیونکہ آپ کی آنے والی نسلوں کی حفاظت ہی آپ نے انشور کرنی ہے. وہ صرف اور صرف پیسوں سے یا اسے نہیں ہوتی, بلکہ بہترین پروڈکٹ کے انتخاب سے ہوتی ہے, بہترین پروڈکٹ کے استعمال سے ہوتی ہے. تو لہٰذا جب بھی اپنے گھروں, اپنے دفتروں یا اپنی بنیادوں کو مضبوطی فراہم کرنی ہے تو صرف امریلی اسٹیلز کو انتخاب کریں.